हाय आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, इन दिनों आरजेडी काफी परेशान है सीमांचल को लेकर। आखिर क्यों, क्या हुआ, बात समझनी तो पूरी खबर देखनी होगी। जिस तरह से सीमांचल में जिस विधानसभा में आप जाएंगे वहां पे सिर्फ ओनली मीम मीम, ओनली ओवैसी ओवैसी ओवैसी। लोगों का कहना है कैंडिडेट हम नहीं देखते हैं, कैंडिडेट जो भी हो ओवैसी मायने रखता है। लेकिन कुछ ऐसे विधानसभा सीट है जहां पे कैंडिडेट भी मायने रखते हैं और ओवैसी तो रखते ही मायने। आज मैं बात कर रहा हूं और आरजेडी क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, जो मैं आज बात करने जा रहा हूं जिस विधानसभा की। आप लोगों को मालूम ही होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सीमांचल में 24 सीट में से 18 सीट पे अकेले लड़ी थी और 6 विधानसभा सीट थी वो कांग्रेस को दी थी गठबंधन के तहत। लेकिन जिस तरह से 18 में से सीमांचल में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीती आरजेडी, उसी समय आरजेडी को लग गया कि जिस तरह से मुस्लिम भाइयों का क्रेज ओवैसी साहब के तरफ बढ़ा और 5 विधायक जीत कर आए ओवैसी साहब के, और आरजेडी ये एलिगेशन लगाते रहे कि ओवैसी की वजह से हम एक सीट जीते सीमांचल में। विधानसभा सीट पे ओवैसी के जो प्रत्याशी थे वो काम खराब कर दिए। जब कोई हारता है तो वो अपने बजाय दूसरे पे ही एलिगेशन देता है, ये सच्चाई है। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, क्रिकेट हो या कुछ भी हो। मैं बात कर रहा हूँ राजनीति की, और खासकर मैं बात करना जो जा रहा हूँ अभी वो है ठाकुरगंज विधानसभा सीट। जी हाँ, ये वही विधानसभा सीट है जहां से आरजेडी इकलौते विधायक आरजेडी के जीत कर आए। उनका नाम सौद आलम, और वो भी संजोग से कहीं ना कहीं ओवैसी साहब की या अख्तरुल इमाम साहब की एक गलती की वजह से सौद आलम साहब जीते, नहीं तो सीमांचल में आरजेडी का खाता नहीं खुलता, जो आज तक ठाकुरगंज के जो आवाम है वो कह रही है। ठाकुरगंज में टिकट मिलने वाला था, अभी मौजूदा के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित प्रत्याशी है गुलाम हसनैन साहब। उनको 2020 में ही टिकट मिलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश एंड टाइम पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब आलम साहब को टिकट दे देती है और गुलाम हसनैन साहब को टिकट काट देती है। और यही खामियाजा क्या होता है कि लोग, ठाकुरगंज के आवाम इतनी नाराज होती है कि तीसरे नंबर पर लाके छोड़ देती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को, यानी महबूब आलम साहब को। इस बार 20 का जो धोखा खाए हुए जिस विधानसभा सीट पे, इस बार साफ अख्तरुल इमाम साहब का कहना, ओवैसी साहब का कहना, आदिल हसन साहब का कहना है, इंजीनियर आफ्ताब साहब का कहना कि इस बार हम नहीं चूकेंगे। इस बार हम 2020 में जो हमने कुछ गलती किया वो गलती हम इस बार नहीं करेंगे। और इसीलिए इस बार जब आवाम से राय विचार लिया है, एक सर्वे भी करवा रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और समझिए ये खबर पक्की ही पक्की है कि गुलाम हसनैन साहब को ही ठाकुरगंज से प्रत्याशी बनाया जाएगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। लेकिन जिस तरह से सौद आलम साहब के बारे में जब आवाम से पूछा गया तो साफ आवाम कहती सिर्फ ओवैसी, सिर्फ ओवैसी। जब कहा जाता है क्या आप गुलाम हसनैन साहब के नाम पे, तो बोलता है नहीं, नाम तो ओवैसी साहब का ही है, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी साहब मुसलमानों का आवाज़ उठाते हैं, और अब तो मुसलमानों का ही नहीं हिंदुओं का भी ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। अख्तरुल इमाम साहब हिंदुओं का आवाज़ उठाते हैं, देख लीजिए सदन में। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ काफ़ी प्रभावित हो रही है, और यही चीज़ आरजेडी को खटक रही है कि लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव में हमारी जो हालत होगी सीमांचल में इस बार किसी से छुपा हुआ नहीं है। आरजेडी को यही डर सताया जा रहा है कि लगता है सीमांचल से इस बार कहीं मटिया गोल न हो जाए, यानी एक भी विधानसभा सीट न जीते। इस बार जो ठाकुरगंज विधानसभा सीट के जो विधायक है, मौजूदा अभी विधायक है वर्तमान में आरजेडी के सौद आलम साहब, उसको भी डर लग गया है, उसको भी लग गया है जिस तरह से जो पब्लिक का मूवमेंट है, साफ ओवैसी साहब ओवैसी साहब, यानी 2015-2020 की अपेक्षा कई गुना जो आवाम है साफ कहना है कि ओनली ओवैसी साहब। 2020 में गलती हो गया, गलती ये हुआ कि गुलाम हसनैन साहब को टिकट नहीं दिया, अगर दिए रहते तो यहाँ आज गुलाम हसनैन साहब ही ठाकुरगंज से विधायक होते। लेकिन कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी उतनी नॉलेज नहीं थी, उनको लगा था शायद देर है तो जीत ही जाएंगे,
खैर कोई बात नहीं, आदमी हार जीत तो लगा रहता है, और क्या होता है एक हार के बाद ही तो पता चलता है कि अच्छा जीत कैसे हो सकती है, कहाँ हमने गलती किया, आदमी समझता है कहाँ हमारी चूक हो गई। लेकिन जिस तरह से जो आवाम, एक मेरे साथी मित्र ने जब लोगों से ओपिनियन लिया, तो सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। कितना बेटा है चाचा? मेरा 4 बेटा है। 4 बेटा है, चारों जवान है। वोट डालने का लायक हुआ? हाँ, हुआ। नाम आ गया सबका? हाँ, आ गया। सब देंगे ओबीसी में? ओबीसी को या किसको देंगे? ओबीसी को देंगे, हसनैन को देंगे? हसनैन तो आ रहे हैं ओबीसी की चाहे पार्टी। जो भी आए। अच्छा जो भी आए? हाँ, जो भी हसनैन आए, आया जो आए? जो भी आए। अच्छा जब तक वोट पार्टी किसको आया है। दीजिएगा आप? हसनैन को दीजिएगा ना ओबीसी को दीजिएगा? नहीं दिए देंगे तो हसनैन को, अच्छा क्योंकि ओबीसी का पार्टी ना, हसनैन को ही देंगे अच्छा जी। आप अच्छा, दीवाना किसका है? हसनैन का है कि ओबीसी का है? नहीं पार्टी का दीवाना है। मुखिया गुलाम हसन साहब को सुने? कैसा लगा सुन के? सही लगा। मुखिया गुलाम हसन साहब क्या लग रहा है, उसको टिकट मिलने की उम्मीद है? उम्मीद तो है, जब सब साथ है तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। हसनैन साहब जीत पाएंगे लग रहा है आपको? पूरा उम्मीद है। अरे सामने सऊद साहब हैं जो भाई- विधायक है। भाई साउथ साहब क्या घर से वोट खरीद के लाएंगे या खुद पैदा करेंगे? पब्लिक ही तो पैदा करेंगे। हसनैन साहब को वोट देंगे? देंगे, टिकट मिलेगा फिर? मिलेगा, जरूर मिलेगा। टिकट मिलेगा फिर? मिलेगा, है लगता है आपको? नहीं मिलेगा, है मिलेगा। नहीं चाचा नहीं मिलेगा। वो उसके बाद एबीसी को तो वोट देना है। ओबीसी को हो जाए। वोट हाँ एकदम देना ओबीसी को देना है। है, जम के देना है। खान गुलाम हसन कैसा आदमी है? बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी? बढ़िया इलाका का आदमी है, बढ़िया है, बढ़िया आदमी? बढ़िया है। अच्छा उम्मीद है उसको टिकट मिल सकता है? 90% उम्मीद है इनका। 90%? हाँ, उसको नहीं वोट देता है, उसको वोट नहीं देता है, अवैसी को वोट देता है ये। अच्छा गुलाम हसन को वोट नहीं देंगे? नहीं, अवैसी को वोट ओबीसी को वोट देंगे? आवाम का कहना है कि भैया ओनली ओवैसी साहब, सिर्फ ओवैसी साहब ठाकुरगंज में, और कोई नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ ठाकुरगंज विधानसभा सीट में ही नहीं, सीमांचल में इस बार जो लहर है वो ओवैसी साहब का है। और खासकर इस बार तो, अब पहले आरजेडी को तकलीफ होता था, अब आरजेडी, जन स्वराज और कांग्रेस और जदयू सबको लग गया है कि ओवैसी साहब इस बार वाकई में सीमांचल में बड़ा करेंगे। ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों का डिमांड है गुलाम हसनैन साहब, और लगभग लोगों का कहना भी है कि गुलाम हसनैन साहब परफेक्ट है ठाकुरगंज के लिए, और ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन साहब को ही टिकट देना चाहिए। अब देखिए ये तो पार्टी की बात है, पार्टी का आला कमान क्या कहते हैं, लेकिन जहां तक जो हमें जानकारी है इतना तो तय है कि गुलाम हसनैन साहब लगभग फाइनल है ठाकुरगंज विधानसभा सीट से। विशेष आप लोगों का इस पे क्या राय विचार है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए